श्री व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं। ऐसा आनंद उत्सव हुआ, लेकिन इधर कंस को रात्रि भर नींद नहीं आई। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, बोला सुनो मेरा काल जन्म ले चुका है, मैं नहीं चाहता वह मुझे मारे। तो एक पूतना नाम की राक्षसी थी, घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। ये राक्षसी पूतना प्रभु को मारने के लिए आई। जो नंदगांव में पहुंची, उसने देखा बधाई उत्सव हो, लगता है काउ के घर में पूत है गए। अमेरो तो नाम ही है, का नाम है? जोर से बोलो। पूतना। मैं पूत तो देख ही ना सकूं काउ के घर में। तो महाराज वह पूतना वेश बदल करके पहुंची, सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। याद रखना, आपने देखा होगा ये जितने भी दुष्ट लोग होते हैं ना, ये लोग भी अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए अच्छे लोगों का वेश बनाते हैं हमेशा। ये शुरू से सिद्धांत रहा है। इसलिए क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, बोले इसे अपने तुम विवेक रूपी दृष्टि से देखो। वहां जाके आपके बच्चे बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान नहीं हो सकते। बुद्धि अगर तीव्र है तो हम महाराज अपने विद्यालय में जाकर के नंबर 1 आ सकते हैं, अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं, लेकिन जो हमें ज्ञान विद्यालय से प्राप्त होता है, उस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसका ज्ञान हमें विवेक देता है। अच्छा, बुद्धि और विवेक ये कैसे हैं अलग अलग, इसके बारे में पता कैसे चले? तो मैं आपको समझाता हूं, समझना। जब हम रात्रि को स्वप्न देखते हैं, उस समय वो स्वप्न हमें सत्य प्रतीत होता है कि नहीं? लगता है ना? रात को सपना देखते हैं, अगर कोई कई बार मैंने लोग को देखा है स्वप्न में, अगर कोई डरावना चीज देखना तो चिल्लाते रहते हैं, सोते हुए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं ये सब असली में हकीकत में हो रहा है। होता है ना? पर वो हकीकत नहीं होता है, वो स्वप्न है। पर ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि बुद्धि को लगता है कि ये सही है, परंतु जैसी आंखें खुलती हैं हंसने लग जाते हैं, अरे ये तो सपना था, सब झूठा था। तो ये हमें विवेक बताता है। बुद्धि हमें स्वप्न तो दिखाती है, पर ये सत्य है या असत्य है, ये हमें विवेक के द्वारा पता चलता है। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान हमें कब होगा? बोले जब हमें विवेक प्राप्त हो। इसलिए विवेकवान बनो। और विवेक मिलता कहां से है? बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक तुम गुरुजनों के पास नहीं बैठोगे, संतों के पास नहीं बैठोगे, सत्संग में नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें विवेक नहीं मिल सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? बोलो। व्यादस्यु चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कोब्जायाः किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नो धनम भक्तिर्तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्त में देखते क्या है? बोले महाराज ऊंची जाति तो देखते होंगे, जो ऊंची जाति का होगा उसी को दर्शन देते होंगे। बोले विदुर जी तो दासी पुत्र थे,
तो बोले उम्र तो देखते होंगे, जिसके सफेद सफेद दाढ़ी आ गई होगी, बाल पक गए होंगे, भगवान उसी को दर्शन देते होंगे। बोले ध्रुव जी तो मात्र 4.5 साल के थे। तो बोले भगवान सुंदरता देखते होंगे, जिसका महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप होगा उसी पर भगवान रिझते होंगे। बोले कुब्जाया किम तत्र रूपम अधिकम। कुब्जा तो महाराज 3 जगह से कुबड़ी थी। तो बोले जिसके पास बहुत सारा मालटाल होता होगा, पैसा रुपया होता होगा, भगवान उसी के पास आते होंगे। बोले किम तत्सुदाम्नो धनम। सुदामा जी के पास क्या था? तो भगवान क्या देखते हैं भक्त में? कुसमुंडा वालों, भक्ति प्रियो माधव। क्या देखते हैं? आपके अंदर प्रभु को पाने की चाह कितनी। क्या चाह? जब तक भीतर से तुम्हारे ठाकुर जी को पाने के लिए चाह नहीं होगी ना, तब तक तुम घर से यहां तक आ नहीं पाओगे। इसलिए चाह होना चाहिए। कैसे? बोले जैसे बिना मछली बिना जल के नहीं रह पाती, हा? जैसे महाराज मछली बिना जल के नहीं रह पाती, इस प्रकार से तुम भी अपने भीतर चाह जगाओ कि ठाकुर जी हम भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सर्प के लिए जैसे मणि प्रिय है, मछली के लिए महाराज जल प्रिय है, ऐसे ही भक्त भी जो होता है उस किधर से आ गई? मेरी तो कोई बहना ना है। पर सोची मैं पूछ ली भाई कैसी बहना, तो बुरो मान जावेगी। सोची सगी ना से तो चचेरी ममेरी ककेरी फुफेरी नरेरी कोई ना कोई रिश्ते की होएगी ही। बोले हाँ हाँ बहना, बस आप सबन के आशीर्वाद से है गयो। बोले अब बात ही करेंगे, लाला को मोड़ो भी दिखवावेगी। बोले वह पालने पे लेटो है, चले पर सुनो जगइयो ना ना, मैं दूर से देख लूंगी। अब ऐसे कह के पूतना महाराज पालने के पास पहुंची। कन्हैया ने तिरछी नजर से देख लिया, ओहो लगता है मौसी जी आ गई। महाराज जैसी पूतना ने महाराज आंचल हटाया, पल्लू हटाया, जैसे घूंघटा महाराज वह हटाती है कि हमारे छोटे से कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं महाराज। भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? क्या प्रभु डर गए हैं? क्या डर की वजह से नेत्र बंद किए हैं? तो हमारी सरकार नेत्र क्यों बंद करते हैं? भगवान कहते हम है मायापति और ये है मायावती। अब मायावती मायापति के आगे माया दिखाएगी तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी, भेद खुल जाएगा। तो बोले इससे अच्छा हम ही अपनी आंखें बंद करें। प्रभु ने नेत्र बंद कर दिए। दूसरा एक और चक्कर है, प्रभु ने आंखें इसलिए बंद किए, प्रभु मन में सोच रहे हैं मैं यहां आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन ये पूतना मौसी जहर पिलाने को आ गई। तो बाबा जी का ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी का। बाबा आपको तो जहर पीने की आदत है ना, अभ्यास है ना, इसलिए काम करो जहर जहर आप पी लो, दूध दूध में पी लेता हूं। पहुंच गई सरकार, मैं इस संसार में सबसे सुंदर हूं, मेरे टक्कर का इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। यहां तक कि मेरे सामने तो तुम भी नहीं हो कुछ। बोलो आज तक कोई भगवान को फेल कर पाया है? बोलो। हमारे संतगण कहते हैं, बोले प्रभु के स्वरूप को देख करके तो बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान से भंग होकर के और महाराज अपने बड़े बड़े योग को तप को त्याग देते हैं। ब्रज के कवि तो गाया करते हैं, यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे सरकार शुक्र मनाओ कि आप लाला हो, कहीं लाली होते तो क्या होता।
यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, शाम तेरे बन से पागल कर जाती। तो बताओ आज तक कोई ब्रह्मांड में हुआ जो भगवान को फेल कर सके? लेकिन सुपनखा कहते कि तुम भी मेरे सामने फेल। तो बोला भगवान को एक बार तो आंख उठा के देखना चाहिए था कि कौन है जो हमको फेल कर रही है, लेकिन भगवान ने देखा ही नहीं। प्रभु कहते हैं ऐसे ये कृष्ण अवतार में भी ये नई देवी जी आ गई, तो क्या करें? बोले ऐसे मायावी लोगों की ओर देखना ही नहीं चाहिए, सो अपनी आंख बंद कर लो। प्रभु ने नेत्र बंद कर लिया। तब तक में पूतना ने प्रभु को गोद में उठाया और अपना दुग्ध प्रभु के मुख में डाल दिया। नन्हा से बालक आपने देखा होगा जब दूध पीता है ना माँ का, तो आंख बंद करके दूध पीता है। भगवान भी आंख बंद करके दूध पी रहे हैं। क्यों? क्या होता है जब बालक छोटा होता है ना और माँ जब कोई दवाई पिलाती तो दवाई कड़वी हो तो बच्चा जल्दी नहीं पीता है, तो माँ क्या कहती है, बेटा आंख मुझ के पी जा। हम तो महाराज बचपन में दवाइयों के मामले में तो बड़े, अभी भी हमारी माता जी कभी कभी गुस्सा करते, दवाई कभी बीमार हो गए तो बोले लेते नहीं हो ठीक से। तो हमारी माँ क्या करती थी, जब हम 5-6 साल के थे दवाई न पिए तो वो क्या करती, उसको घोल के टेबलेट को पानी में और नाक पकड़ती थी और सीधे पूरा का पूरा गिल जो है वो चम्मच मुंह के भीतर, दवाई पेट में, जिससे उगल भी ना सको। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने सोचा जैसे मैया कभी कभी हमको दवाई आंख बंद करके पिला देती कि आंख मुझ के पी जा, ऐसी आज में जहर भी आंख बंद करके पी जाती। इसलिए भगवान जब जहर पीने लगे तो आंख बंद कर ली और आंख बंद करके महाराज हमारे प्रभु जहर पीना शुरू कर देते हैं। पूतना को लगा 2 घूंट जाएगा प्राणांत हो जाएगा, मैं भाग जाऊंगी, लेकिन भैया यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान दुग्ध तो पी ही रहे थे, लेकिन साथ साथ उसके प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। अब पूतना छटपटाई और जैसे पूतना छटपटाई महाराज वो जोर से चिल्लाती है, मुंचा मुंचा, अरे लाला छोड़ छोड़ लाला छोड़। और 7 दिन के कन्या थे बोल गए मौसी जी हम पे तो पकड़वे आवे छोड़वे तो आवे ही ना आए, मतलब अब तो हम आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अरे ये तो बोलता है, चमत्कारी बालक मालूम पड़ता है। महाराज अंत में वह अपने स्वरूप को छिपा ना सकी, उसका जो भेद था वह खुल गया, विराट रूप उसका भयंकर रूप हो गया और महाराज वहीं आगे जाकर के धड़ाम से गिर जाती है और दरवाजे के बाहर गिरते उसके प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। गोपियों ने जो कृष्ण को देखा दौड़ करके गई, पकड़ करके ले आई, मैया की गोद में दिया। लाला मैया तेरो लाला आज काल के गाल से बच के आ गया।